जे एडवांस 2017 का क्वेश्चन कोनिक सेक्शन से है और कोनिक या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिवाइज करने का एक अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक पैराग्राफ है जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं। कॉलम 1 में कर्व की इक्वेशन है, कॉलम 2 में उसकी टेंजेंट की इक्वेशन है और कॉलम 3 में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 में दे रखा है ए अगर √2 है इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द सूटेबल कोनिक एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट -1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ध्यान से देखो, हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन में ए की वैल्यू √2 दे रखी है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा है -1, तो इसका मतलब ए √2 और पॉइंट -1, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वही अगर हम देख लें तो -1, अगर मैं यहां पे रखूं 1 + 1 = √2², तो 1 को तो सेटिस्फाई कर रहा है ये। फिर अगर मैं सेकंड में देखूं 1 + 2a² सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इधर आएगा तो 1 = 4 × √2 × -1 सेटिस्फाई नहीं करेगा। फोर्थ में 1 - 2 = 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये तो कंफर्म है कि अगर a √2 और पॉइंट -1, है तो कर्व सिर्फ x² + y² = a² ही हो सकता है। और इस कर्व के लिए मतलब हम कॉलम 1 से किसको उठा रहे हैं, फर्स्ट को, और इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, y = mx ± a√m² + 1। मैंने माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने ऑप्शन में देखा, मतलब कॉलम 2 में देखा, कहीं पे भी इस तरह से नहीं मेंशन किया। तो ये लिखा मैंने y = mx a√m² + 1, जो कि क्लियरली मुझे सेकंड में दिख रहा है। तो 1 कनेक्ट हो रहा है सेकंड के साथ में। और आगे जाने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो हम जा सकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड भी कर सकते हैं, पर 49 के ऑप्शंस में अगर हम देखें तो फर्स्ट के साथ सिर्फ सेकंड कनेक्टेड एक ही जगह है। सी तो वैसे भी गलत है, डी भी गलत है, तो फर्स्ट में या तो 1 कनेक्टेड जो कि गलत है, तो ऑप्शन बचा सिर्फ बी। तो 49 मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया हमने। अब इसके सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। इफ अ टेंजेंट इज टू अ सूटेबल कोनिक इज फाउंड टू बी y = x + 8, तो y = x + 8 इसका मतलब स्लोप क्या दे रखी है हमें, 1 दे रखी है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेंशन कर रखा है 8,16। तो जल्दी से सोचो, t = 0 लगा के हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं हर कोनिक की। तो 8,16 पॉइंट पर t = 0 अगर हम लगाएंगे तो फर्स्ट कोनिक से स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव, नहीं चलेगा। उसी तरह से सेकंड कोनिक से अगर हम t = 0 लगाएं, x(x1) + y(y1), तो यहां से भी स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव, ये भी नहीं चलेगा। बचा कौन सा, थर्ड। यहां से स्लोप पॉजिटिव आ सकती है और फोर्थ वाले से स्लोप पॉजिटिव आ सकती है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस बची, या तो कॉलम 1 में थर्ड हो सकता है या कॉलम 1 में फोर्थ हो सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार ऑप्शंस की तरफ भी देख लेते हैं। तो हमारे पास में थर्ड या फोर्थ है क्या कॉलम 1 से, तो ऑप्शन ए में 1 से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन बी में सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन सी और डी थर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली ऑप्शन ए और बी तो गलत ही हो गए। अब या तो हो सकता है सी या फिर हो सकता है डी। तो इसका मतलब फोर्थ की चॉइस भी हमारे पास में हट चुकी है। तो सिर्फ हमें कॉलम 1 में थर्ड मतलब y² = 4ax इस कर्व के बारे में बात करनी है, जो कि पैराबोला है। तो इसकी स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या रहेगी, y = mx + a/m। तो ये जो है हमारे पास में कॉलम 2 में हमें मिल रहा है फर्स्ट से, कॉलम 2 का फर्स्ट जो ऑप्शन है एक तरह से my = m²x + a। तो ये थर्ड कनेक्ट होगा सीधा सीधा कॉलम 2 के फर्स्ट के साथ में। तो अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी एंड डी में थर्ड या तो फर्स्ट से कनेक्ट हो रहा है या सेकंड से कनेक्ट हो रहा है। सही है थर्ड का 1 से कनेक्शन, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। फिर से मैं कॉलम 3 तक तो जा ही नहीं रहा। कॉलम 3 में मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने की जरूरत है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही। ऑल्दो हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं, पर कॉलम 3 तक जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है। अगला क्वेश्चन, यहां पे हमें दे रखा है टेंजेंट टू ए सूटेबल कोनिक और एट पॉइंट दे रखा है √3, 1/2, और टेंजेंट की इक्वेशन भी हमें दे रखी है √3x + 2y = 4। अब की बार स्लोप कैसी है, नेगेटिव है। स्लोप कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो √3, ½ इस पॉइंट पर स्लोप नेगेटिव कौन कौन से कर्व दे सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं फर्स्ट में t = 0 टेंजेंट की इक्वेशन लिखूं तो स्लोप नेगेटिव मिलेगी, फर्स्ट वाले से मिल सकती है, सेकंड वाले से भी मिल सकती है,
थर्ड वाले में डिपेंड करेगा कि ए कैसा है, तो थर्ड में तो अभी तक पता नहीं, और फोर्थ में स्लोप कैसी आएगी, डेफिनेटली पॉजिटिव आएगी। तो हमारे पास में स्लोप नेगेटिव किस किस कर्व से मिल सकती है, √3, हाफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, इन 3 से मिल सकती है। अब एक बार ऑप्शंस की तरफ चलते हैं हमें। तो ऑप्शन में हमें सबसे पहले तो दे रखा है, ऑप्शन ए में फोर्थ से स्टार्ट कर रखा है, फोर्थ से, तो फोर्थ की तो स्लोप सर्टेनली पॉजिटिव ही होगी √3, हाफ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर माने तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, सी एंड डी। सी एंड डी में कॉलम 1 से सेकंड को उठाया गया है जिसकी स्लोप नेगेटिव हो सकती है। तो हमें बात करनी है सिर्फ कॉलम 1 के सेकंड कर्व के बारे में, मतलब कि जो कि अभी हमें ऐसे लग रहा है एलिप्स जैसा। एलिप्स जैसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर a² क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो ये सर्कल भी बन सकता है, इसलिए मैंने इसको सीधा एलिप्स नहीं बोला है, एलिप्स जैसा बोला है। तो इसको अगर मैं एलिप्स के फॉर्मेट में लिख लूं अगर, तो ये बन जाएगा x² a² प्लस y² 1 = 1। और इस एलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में हम लिख सकते हैं y = mx प्लस √ a² m² प्लस 1। ये बन जाएगी इसकी टेंजेंट की इक्वेशन। तो हमारे पास में ऑप्शन सी और डी में सेकंड कर्व दिख रहा है, तो सेकंड का कनेक्शन मतलब इस एलिप्स वाली इक्वेशन का कनेक्शन स्लोप फॉर्म की टेंजेंट में किससे हो सकता है, y = mx प्लस √ a² m² प्लस 1। तो ये कनेक्ट हो रहा है फोर्थ के साथ में, तो सेकंड का कनेक्शन है फोर्थ से, इसका मतलब सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का बी, देन सी और देन डी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, बहुत कम कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व है, और कोनिक और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिवाइज करने का टेंजेंट की इक्वेशन के साथ में एक अच्छा क्वेश्चन है।